हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शारिका रैना और आप हैं अपने फेवरेट शो व्हाट्सएप टीवी के साथ। हमारे आज के एपिसोड में है बहुत कुछ खास, तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेगमेंट। भाई हमारे टीवी स्टार है ऑलराउंडर। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों और किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट सेलेब राकेश वशिष्ठ के बारे में। आपको तो पता है कि हम उनकी एक्टिंग के तो कायल हैं ही, पर क्या आप जानते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। My principal of the school just sent it directly to the national level competition और मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। और उस टाइम असेंबली में, स्कूल की जो असेंबली होती है, तब उन्होंने अनाउंस किया कि आई हैव बीन गिवन दिस अवार्ड। और मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ कि इस लेवल का भी मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एज अ हॉबी आई यूज्ड टू परस्यू इट और मुझे मज़ा आता था पेंटिंग करने में। तो दैट मे बी इंस्पायर्ड मी टू टेक इट फॉरवर्ड, पर बीच में छोड़ दिया था बिकॉज करियर इज़ डिफरेंट। करियर में आप आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती है। तो आई पुट दिस ऑन द बैक सीट एंड देन टुडे नाउ व्हेन आई एम at a stage of my life where I want to explore something. So I found this new, I've touched base again, and I have I'm trying to be better at my craft. Krishna is, I think everybody loves Krishna. I think he's the most colorful god. ये मैंने एक जन्माष्टमी के लिए बनाया था, किसी के लिए बनाया। इनफैक्ट इट्स अ कमीशन्ड वर्क और ये बहुत जल्दी जाने वाला है किसी के घर में। इट इज़ द 1947 पार्टीशन जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तब लोग ट्रैवल करते थे हमेशा। ट्रैवल मतलब बुलक कार्ट्स या ट्रेन या बसेस से, जब क्रैम्प्ड अप लोग होके जब जगह नहीं होती थी, इतने पास होते थे कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिखाई देती थी उन्हें। सो आई हैव ट्राइड टू डिपिक्ट दैट. The partition 1947, and if you see in Roman letters, ये बुलक कार्ट का जो फ्रेम होता है, this is Roman letters I've written 1947, so it is kind of signifies the era. This is one of the paintings from that series. ये फूल एक abstract है. It signifies that in today's time, आज because of the pollution, the global warming, the flower is white and the red color has, the red rose is now white and the color has just left the rose and the red is all over around the rose and not on the rose. So basically it signifies that. And I like the color combination, the black, red and white, because they are very striking colors. और इसका मैंने टेबल बना दिया ये पेंटिंग को अंदर डाल के। तो टेबल एक हमारा एक कारपेंटर है जो ही डज थिंग्स फॉर मी, सो आई मेड लाइक अ नाइस टेबल, कॉफ़ी टेबल हियर. सो इट्स क्वाइट नाइस, आई लाइक इट. लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फिट ऑन दिस टेबल. आई थिंक मेरा एम्बिशन यही है लाइफ में कि स्लोली व्हेन आई गेट बेटर विद माई वर्क, I want everybody to learn painting, because एक पेंटिंग एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपका जो सारा स्ट्रेस है अंदर, जो भी आपको जो चीज़ें तकलीफ़ देती है, वो सब बाहर निकल पड़ती है. It's a great way to vent out your frustration or your negativity. लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं. मेरे लिए ये पेंटिंग इज़ माई मेडिटेशन. एंड आई रियली व्हेन आई पेंट, मैं बहुत सारा प्यार डालता हूँ अपने पेंटिंग में, और पैशन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है इवेंचुअली. एक्चुअली मैं कभी सेल करना नहीं चाहता था मेरे पेंटिंग्स, बिकॉज ये लाइक हाउ अ पेरेंट वुड फील लाइक टुवर्ड्स द चाइल्ड, आई फील द सेम टुवर्ड्स माई पेंटिंग्स. Yes, but now I am going in the commercial way. A lot of people have shown interest and they want to buy my paintings. Soon I'm going to launch my website, and soon there's going to be a lot of people, curators getting involved in it. एक कंपनी है जो मुझे प्रमोट कर रही है एज अ पेंटर.
तो hopefully I'll give you the good news soon, and maybe tomorrow if you want to buy it, you can buy it. You can log on to my website and you can buy it. Be as the paintings, you know, just be colorful, just be vibrant, just be striking. Just the painting, when you look at the paintings, you just feel so good. And when I read your messages also, I feel so good, you know. So for me, your written messages are also as good as paintings for me. And thank you. I'm blessed. I feel blessed that you like me, you love my work, and I just love you guys back. Thank you so much. ग्यारह सितंबर को है आपकी फेवरेट सेलेब रति का बर्थडे, और इस बार वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं अपनी फैमिली के साथ पटना में। पर इससे पहले वो पटना पहुंचती, हमने उनका बर्थडे खास आपके लिए सेलिब्रेट किया इंडिया फोरम्स के साथ। बर्थडे मेरे लिए कुछ उतना ख़ास स्पेशल होता नहीं है। आई मीन मेरा बर्थडे स्पेशल मैं तभी मानती हूँ जब मेरे लिए गिफ्ट्स आते हैं, तब मुझे लगता है कि मेरा बर्थडे है। बट आई नेवर प्लान माई बर्थडे, एंड हर साल मैं यहीं बॉम्बे में रहती हूँ, काम किया करती हूँ, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बर्थडे कि मैं इस बार काम नहीं कर रही। और एंड दिस is the first time that after coming to Bombay, I'll be celebrating this birthday with my family, and after 7 years I'll be celebrating this birthday with my family, and my mom has planned a surprise. जो surprise मुझे पता चल गया पहले से ही, उनको पता नहीं कि मुझे पता चल गया, but this time मैं अपना birthday शायद अपने family के साथ celebrate करूँगी। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपने birthday के दिन मेहंदी लगाना नहीं भूलती। मेरा बर्थडे मेरे लिए करवा चौथ जैसा होता है, आई थिंक, बिकॉज आई डोंट नो, सिंस चाइल्डहुड मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, और काम के सिलसिले में मेहंदी लगा नहीं पाती थी, और लकीली कभी कभार शो के दौरान ही ऐसा सीक्वेंस आ जाता था जहाँ मेरे बर्थडे के टाइम ही मेहंदी लगानी होती थी, तो और नहीं भी लगाना होता तो मैं लगा लेती थी। सो आई थिंक आई अप्लाई मेहंदी ऑन माई बर्थडे, एंड दिस टाइम आई विल। बचपन में एज आई सेड कि टिल डेट मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है, और बचपन में मैं मम्मी को बहुत ज़िद किया करती थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, और मैंने एक बार रियलाइज़ किया कि अभी 2-3 साल पहले कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं सेलिब्रेट ना करूं तो कैसा लगेगा मुझे। तो हालांकि कोई ग्रैंड पार्टी होती नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। तो 2-3 साल पहले मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, और किसी ने मुझे मतलब कोई पार्टी किसी ने थ्रो ही नहीं की, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा मूड ऑफ हो गया। देन आई थॉट कि मुझे करना चाहिए। 12 बजे किसी ने पार्टी नहीं दी, तो मैंने नेक्स्ट डे अपने आप को ही पार्टी दी। आई कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू माई होम, एंड आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। मेमोरेबल बर्थडे ये रिंग होगा जो मेरे फादर ने गिफ्ट की थी। बहुत ही स्पेशल था। पापा ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट की थी, बट ये जो रिंग थी वो मुझे स्पेशली उनसे मिली थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आई थिंक समथिंग प्रेशियस, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वेयर इट। आई थिंक दैट्स अ मेमोरेबल बर्थडे फॉर मी। माई पेरेंट्स नो दैट I never demand anything from them, and I believe in gifting to them. I mean, so the gift that I will get on this birthday will be whatever छोटी सी छोटी पार्टी भी हो, अगर मेरे मॉम डैड को खुश करे, तो I think that will be the best gift that I'll get on this birthday, because the togetherness of my family. तो मैं अपनी पूरे फैमिली के साथ रहूँगी, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट होगा। मेरे सारे व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली गिफ्ट्स, एंड फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल ऑन माई बर्थडे। हालांकि पहले मना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब डेली रूटीन में काम करते वक्त इतना स्पेशल फील कोई और कराता नहीं है, लेकिन बर्थडे का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हम खुद अपने आप को स्पेशल फील करते हैं। आई मीन इट्स रियली ओवरवेल्म्ड। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय दीज gestures. I appreciate all your gestures. I mean, केक भी बहुत यमी है, गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे आई थिंक, बट इतना एफर्ट जो आपने लगाया है और इतनी दूर दूर से जो गिफ्ट्स आई हैं, आई रियली अप्रिशिएट। एंड मैं यही चाहूँगी कि आपके दिलों में मैं ऐसे ही रहूँ और आप हर साल ऐसे ही गिफ्ट्स भेजा करें। फहद 3 साल से मुंबई में है और फाइनली उन्होंने 3 साल के बाद खुद के लिए ली है एक शानदार कार। जी हाँ, उनका बर्थडे कुछ ही दिनों में है और अपने बर्थडे से पहले उन्होंने खुद को गिफ्ट किया है ये खूबसूरत तोहफा।
मुंबई आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और 3 साल बाद जाके मैंने ये हासिल की है. रियली हैप्पी यार. और लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी अब, है ना. और इत्तेफाक की बात यह है, खुशकिस्मती की बात, कि मेरी मम्मी आई हुई हैं और अभी आई हैं 4 दिन पहले. और ये गाड़ी मैं कब से लेने का प्लान कर रहा था. तो इत्तेफाक इतना खूबसूरत हुआ है कि मेरी मॉम यहाँ पे हैं और शी विल बी द फर्स्ट वन हु विल सिट नेक्स्ट टू मी इन दिस कार. सो आई एम रियली हैप्पी यार. हाँ, मैं देहरादून से हूँ. देहरादून जो है हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे इतनी बाइकिंग की है मैंने, मतलब मैं मिस करता हूँ यहाँ पे रहते हुए देहरादून की हिल स्टेशन पे. ऐसे घूमते 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 आप हर टर्न पे टेम्परेचर ऐसे गिरता है 1 डिग्री एंड यू कैन फील इट हाथ पे. तो ऐसे ऐसे बहुत फन होता है. और वहाँ पे मैगी पॉइंट्स है, तो हम फ्रेंड्स जाते थे वहाँ पे, बाइक रोकते थे और ना बारिश होती, इतना अच्छा मौसम होता है. वो बाइकिंग वो बहुत मिस करता है. लेकिन मैं अभी भी कभी भी देहरादून जाता हूँ तो मैं वो चांस नहीं छोड़ता. सारे फ्रेंड्स को एक जगह करते हैं और अपन बाइकिंग करते हैं. फैन से मैं दुआएं चाहता हूँ, उनका प्यार चाहता हूँ, जिनका सपोर्ट है वो ऐसे ही रहे और मुझे और मतलब प्यार मिले ढेर सारा. जितना आपके बस में है उतना सारा प्यार. मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ आपके, तो खूब प्यार करें. और बर्थडे गिफ्ट्स जैसा आपकी मर्जी, मेरे को चलेगा. मैं आई वोंट माइंड. हाँ, जस्ट किडिंग. बाकी बर्थडे ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पे अगेन. तो मैं मॉम के साथ केक कटिंग होगा और देखते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा मैं. चलिए आपको मिलाते हैं एक घर बनाऊंगा के आकाश और पूनम से, और आपको दिखाते हैं उनके कुछ क्यूट और रोमांटिक मोमेंट्स. पूनम जी क्या हुआ? आप यहाँ अकेले? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, हाँ, हवा, हम अपनी मेहंदी सुखाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं पूनम जी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. घर में इतना काम है ना, जितनी जल्दी मेहंदी सूख जाएगी हम घर के काम भी कर सकते हैं. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी इसका इंतजाम किए देता हूँ. अरे सॉरी पूनम जी, वो मैं तो सोच रहा था आपकी मेहंदी सूख जाएगी अभी. मैं गधा हूँ, उल्लू का पट्टा पकड़ो. वो तो आपको खोजनी पड़ेगी. मैं दिखा देती हूँ, आप खोज लीजिए कहाँ लगी. खोजना पड़ेगा. नहीं दिखा है? नहीं देखा? अच्छा देखिए, जो आकाश में जो है एक ही कहीं होना चाहिए. देखिए एक ही वर्ड होगा क्योंकि लड़कियां बड़ी थोड़ी स्मार्ट होती है ना. तो ये देखिए, हमसे छुपाने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन देखिए ए तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो हम बड़े प्रोमिनेंट तरीके से लिखा है. अच्छा है, इससे पता चलता है मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है. वेरी गुड. हालांकि ये बात अलग है, इन्होंने जबरदस्ती लिखवाया है नाम, लेकिन ठीक है, जो भी है तो सही. That's all we have for today. I hope you must have enjoyed today's episode. So don't forget to send us your comments and suggestions at whatsapptv@indiaforums.com. Till then, goodbye and take care.